बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। जब भी आप लोग बोलते होंगे मुझे जाए, ठीक है, तो इस तरह जब भी बोलेंगे, ये बोल दी जाए मुझे, पता होगा कि हम लोग नीड, और जब भी हम लोग चाहे इससे संबंधित कमेंट बनाए या राइटिंग करें, इसके बाद अपोज हिज फैमिली, ठीक है, तो इसमें भी यही मिस्टेक है। हाय गाइस, वेलकम बैक। आपको दोस्तों नहीं ज़्यादा पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। जब भी आप लोग बोलते होंगे मुझे वह बुक खरीदने की ज़रूरत है, ये बोल दी जाए मुझ में उससे बात करने की हिम्मत है, कुछ भी बोल दिया जाए, ठीक है, तो इस तरह जब भी बोलेंगे, ये बोल दी जाए मुझे वह बुक पढ़ने की ज़रूरत है, ये बोल दी जाए मुझे उससे बात करने की ज़रूरत है। जब भी आप लोग ऐसे सेंटेंस बोलते हैं तो वहाँ पे आपको पता होगा कि हम लोग नीड, और जब भी हम लोग शक्ति या हिम्मत की बात करते हैं तो वहाँ पे डेयर का यूज़ करते हैं। तो उसमें हम देखा जाए तो बहुत सारे कंफ्यूजन भी होते हैं, जिन कंफ्यूजन को इस वीडियो हम लोग बहुत ही आसानी से, और सभी तरह के, जब भी आप लोग चाहे इससे संबंधित कमेंट बनाएं या राइटिंग करें या रीडिंग करें, या कोई भी बोलता है तो आप लोग उसमें भी समझ सकते हैं कि ये सही यूज़ कर रहा है कि गलत यूज़ कर रहा है। क्योंकि इसका देखा जाए तो नीड और डेयर का यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल और बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल है आपकी इंग्लिश इंप्रूवमेंट करने के लिए। तो आप समझते हैं इसका यूज़ हम कैसे करते हैं। तो अगर जो आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह के डेली वीडियो लाते रहता हूँ। आप समझते हैं, तो सबसे पहले देखा जाए इसमें पहला लिखा है सी, फिर इसके बाद देखा जाए तो नीड का मानी बी फर्स्ट का यूज किया गया है, ठीक है, इसके बाद इसी में एन नॉट लगा दिया गया है, फिर गो देयर लिखा है, ठीक है, ये लिखा है। आप लोग अपने हिसाब से समझिए कि ये सही है कि नहीं सही है। अब मैं जस्ट इसको सॉल्व करता हूँ कैसे होता है। दूसरा लिखा है सी, इसमें देखा जाए तो नीड के साथ एस लगाया है, फिर नॉट, फिर गो, फिर देयर लिखा है, ठीक है, तो इसमें क्या अंतर है। इसमें इसी तरह ये लिखा है सी डेयर के साथ, डेयर के साथ में एस लगा है, फिर नॉट लगा है, फिर अपोज हिज फैमिली लिखा है। नेक्स्ट लिखा है ही डेयर नॉट अपोज हिज फैमिली। अब इसमें देखते हैं इसमें मतलब क्या होता है, इसका हम लोग क्यों यूज करेंगे। जब भी आप लोग अगर जो नीड या डेयर के साथ में, जब भी आप लोग नीड और डेयर के साथ में नॉट का यूज लगाएंगे तो उसके बाद कभी भी टू नहीं आता है। फर्स्ट बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि जब भी आप लोग चाहे, जब भी नीड और डेयर के साथ में नॉट लगाएंगे तो वहां पे नीड ही आएगा, ना कि नीड्स आएगा। ये आपका इसके साथ में एस नहीं आएगा, चाहे आपका सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। तो आपका पहला क्या हो गया, सही हो गया, और दूसरा आपका जो है ये आपका नीड्स हो गया, ये आपका गलत हो गया। तो पहला आपका सही होगा, दूसरा। इसी तरह इसमें लिखा है जब भी ही देयर्स लिखा है, नॉट लगा है, ठीक है, इसके बाद अपोज हिज फैमिली, ठीक है, तो इसमें भी यही मिस्टेक है। तो हम लोग जब भी डेयर का यूज करेंगे, अगर जो मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब के जैसे, मार्जिनल ये इसको बोलते हैं, जब भी हम लोग ऐसे लगाते हैं इसको मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब बोलते हैं, तो वहां पे हम लोग यस नहीं लगाते हैं। इसी तरह लिखा है ही डेयर, यह हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा, और ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा ही डेयरंट अपोज हिज फादर, ठीक है। तो इस तरह आपका होगा। तो हम आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें से इस छोटी सी मिस्टेक कर देंगे, कॉमन एरर बना देंगे और उसमें यस लगा देंगे। लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखना है, जब भी आप लोग ऐसे करेंगे तो इसके बाद देखिए हम लोगों ने नॉट का, टू का यूज नहीं किया है ना, तो नीड के बाद हमने टू का यूज किया है, नहीं तो देखा जाए हम आगे भी देखेंगे बहुत सारे एग्जाम्पल है, तो ना तो हमने डेयर के बाद जब नॉट डायरेक्ट हमने लगा दिया, मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब के जैसे हमने यूज किया है, तो वहां पे हमने टू का यूज नहीं किया। इसी तरह लिखा है नेक्स्ट, जैसे लिखा है ही डेयरस, इसके बाद हमने लगा दिया डायरेक्ट एस लगा दिया है, नॉट अपोज हिज फादर, ठीक है। तो इसमें देखा जाए तो ये भी आपका इसके कारण गलत हो गया, ठीक, तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि हम इसके डायरेक्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग जब मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब के जैसे यूज करते हैं, डेयर और नीड का यूज करते हैं, तो वहां पे हम लोग बी फर्स्ट का यूज, यानी देखा जाए तो वर्ब का यूज करते हैं एक्सिलरी वर्ब, मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब के जैसे, तो वहां पे बी फर्स्ट का यूज पर डायरेक्ट, और नॉट का यूज इसके बाद हमने टू का यूज नहीं किया। कंफ्यूजन की बात नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट लिखा है सी डेयर्स
टू फेस द प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो इसमें हमने यूज किया है तो इसका हम यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा जाए तो नॉट का यूज नहीं किया है। फिर दूसरी बात, यहाँ पे देखा जाए सिंगुलर भी है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, लेकिन हमने यहाँ पे चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, ऊपर वाले में चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वहां पे हम लोग ऐसे ही यूज करेंगे जिस तरह हमने इसका यूज किया है। ठीक है, इस तरह इसमें हमने सी का यूज किया है तो डेयर्स हो जाएगा, टू हो जाएगा फेस द प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो इसका हो जाएगा, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट लिखा है ही डेयर टू फेस द डिफिकल्टीज। ठीक है, तो ये आपका डेयर नहीं होगा, क्योंकि ये आपका सिंगुलर है, जो ही है जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए डेयर्स लगाना पड़ेगा। डेयर्स टू, अगर जो डेयर्स होता यहाँ पे तो सही हो जाता, इसलिए डेयर है, तो इसका हमारा ये भी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है, नेक्स्ट हमने जैसे लिखा है ही डज नॉट डेयर टू गो आउट इन द सन। ठीक है, तो इसमें हमने डज का यूज किया है, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, और यहाँ पे डज का यूज करेंगे सिंगुलर के साथ में, क्योंकि हम लोग डेयर के साथ नहीं लगाना चाहते नॉट, इसलिए हमने पहले लगा दिया है डज, नॉट का यूज कर दिया है, इसलिए अब हम डेयर के साथ टू का यूज करेंगे। अगर हम टू का यूज नहीं करेंगे तो वहां पे मिस्टेक हो जाएगी, तो इसलिए लिखा है ही डज नॉट डेयर टू गो आउट इन द सन, तो यह आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है ही डज नॉट डेयर गो आउट इन द सन। अब क्या है, इसमें देखा जाए तो बहुत ही छोटी सी गलती की हुई है, क्योंकि अगर देखा जाए तो ही डज नॉट डेयर गो आउट इन द सन तो लिखा है, लेकिन हमको इसके डेयर के बाद जस्ट हमको टू लगाना चाहिए था, लेकिन टू नहीं लगा है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही छोटी सी मिस्टेक आपको आपके 1 नंबर 2 नंबर रोक सकती है। ठीक है, इसलिए ध्यान से दीजिए, क्योंकि ये बहुत सी छोटी छोटी मिस्टेक है, लेकिन हम लोग सोचते हैं हमें तो आता ही आता है, लेकिन आने चक्कर में बहुत कुछ मिस्टेक कर जाते हैं, इसलिए हमें ध्यान देना है। नेक्स्ट लिखा है आई डू नॉट नीड ए बुक। ठीक है, तो इसमें देखा जाए तो हमने देखा है तो क्या मिस्टेक है इसमें। नेक्स्ट भी लिखा है आई डू नॉट नीड टू गो देयर। ठीक है, तो यहाँ पे पहला हमारा सही है, क्योंकि नीड का यूज देखा जाए तो आपका मेरे पास एक बुक नहीं है। ठीक है, मुझे एक बुक की जरूरत नहीं है, तो ये बोल दिया जाए, इसमें लिखा है मुझे एक बुक की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे हमने आई यानी ये आपका हो जाएगा, तो आई के साथ डू का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डू नॉट, आई डू नॉट नीड ए बुक, मुझे एक बुक की जरूरत नहीं है, तो ये आपका सही है। ठीक है, इसलिए नेक्स्ट देखा जाए तो यहाँ पे देखा जाए आई डू नॉट नीड टू गो देयर। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो आई डू नॉट नीड टू गो देयर, ये भी आपका करेक्ट है, क्योंकि हमने इसमें देखा जाए तो आपका डू नॉट का यूज कर दिया है। ठीक, क्योंकि हम इसके साथ अगर डायरेक्ट लगाते, नीड के साथ नॉट का यूज करते तो टू नहीं लगाते, लेकिन हमने पहले यूज कर दिया है डू नॉट का नीड के पहले, तो हमने नीड के साथ टू लगाना ही पड़ेगा, जरूरी ही है। ठीक है, और गो देयर ये हो जाएगा, तो ये आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, बहुत ही माइन्यूट मिस्टेक, लेकिन हम अगर थोड़ी सी गलती कर देंगे तो गलती हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है दे नीड टू परचेज दैट बुक, मतलब उन्हें वह बुक परचेज करने की जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है दे नीड टू परचेज दैट बुक, तो ये आपके करेक्ट है, क्योंकि नीड टू के बाद, नीड टू अगर जो हम इस तरह यूज करेंगे नीड का, तो नीड टू के बाद भी फर्स्ट यूज हुआ है, इसके बाद हमने दैट बुक का यूज कर दिया, तो दे नीड टू परचेज, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है। जब भी आप लोग ऐसे यूज करेंगे तो आपको नीड टू का यूज करना है। अगर जो आप लोग ऐसे यूज करेंगे नीड ए बुक, मुझे आवश्यकता, एक बुक की आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए नीड ए बुक इस तरह है, तो आपका ये देखा जाए तो आपका मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है। अब देखते हैं मेन वर्ब हो गया, ये हो गया वी डेयर टू टॉक टू हिम। ठीक है, हम
बी डेयर टू टॉक टू हिम, हमें उससे बात करने की हिम्मत है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग करेंगे डेयर टू का यूज। तो यहाँ भी आपने यूज किया है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब ये आपका करेक्ट हो गया। तो हमारा देखा जाए तो कितने मिस्टेक हैं, बहुत सारे मिस्टेक हैं और बहुत सारी छोटी छोटी गलतियां हैं, जिसको आप लोग अगर जो ध्यान रखेंगे तो आपको कहीं भी मिस्टेक नहीं होगा और आप अपनी इंग्लिश में अच्छी पकड़ बना सकते हैं। छोटी सी मिस्टेक आपको गलती में बहुत बड़ी गलती कर सकती है। अगर छोटी सी आपने मिस्टेक को सही कर दिया तो आपको कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। तो आई होप आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें पता चले होंगे और समझ में आया होगा। अगर जो आप इसमें अगर जो क्वेश्चन जैसे पूछना चाहें कि देखे जाए क्या मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत है या आवश्यकता है, तो जब भी आप लोग इस तरह के क्वेश्चन से पूछेंगे तो अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप डज का यूज़ करते हैं, अगर जो आप लोग प्लूरल है तो डू का यूज़ करते हैं। इसके बाद नीड जैसा भी आगे वैसे आप लोग प्रोसेस करते हैं। तो इस तरह आप लोग बनाएंगे, समझेंगे। तो मैं इससे में भी आप लोग बता दूंगा कुछ, अगर जो आप लोग चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। और हम देखेंगे दूसरे वीडियो में जब भी आप लोग बहुत सारी मिस्टेक करते हैं तो वहाँ पे कैसे मिस्टेक करते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग को इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला है, तब तक के लिए थैंक यू। इस वीडियो को उसके तक जरूर पहुँचाइए जिस या जो इस तरह की छोटी छोटी गलतियाँ करता है, फिर भी अगर जो वो सीखना चाहे तो भी इस वीडियो से सीख सकता है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।